हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने। नमस्कार आदाब। इस वक्त मैं मौजूद हूं जनपद जौनपुर के मियाँचक बरसठी में। मैं आपको बता दूं, अभी 3-4 दिन पहले ही विजय लक्ष्मी जो हॉस्पिटल है वहां पर एक रुकनपुर की महिला थी जिसका नाम था अंकिता यादव। वहां पर डॉक्टर की लापरवाही की वजह से उस महिला की मृत्यु हो गई। और आपको बता दूं दूसरा केस है इसमें बरसठी में। आपको बता दूं ये जो मियाँचक के रहने वाले हैं इनके भी पत्नी के साथ वही हाल हुआ था जो अंकिता यादव के साथ हुआ था। और इनसे पूरी जानकारी लेंगे कि आखिर डॉक्टर की क्या लापरवाही थी और आप अपने पत्नी को कहाँ लेके गए थे, आपकी पत्नी किस डॉक्टर की वजह से बच गई है और क्या दिक्कत। ये बताइए क्या मामला था और आप क्या डिलीवरी था किसका था, ये बताइए। डिलीवरी हमारे वाइफ का था सर। अच्छा, क्या नाम है आपका? मनोज कुमार जायसवाल। कहाँ के रहने वाले हैं? हमारा गांव चंद्रभानपुर है और हम यहाँ इस वक्त मियाँचक बाज़ार में हैं। और हमारे वाइफ के साथ सर उन लोगों ने ऑपरेशन शुक्रवार को किए, करीब 10 बजे करीब। कितने तारीख को? 5 अगस्त को। तो 5 अगस्त सर वो लोगों ने किए और उसके बाद जब हमें ऑपरेशन थिएटर रूम में बुलवाई। किस हॉस्पिटल में? विजय लक्ष्मी में जी। हमें सर बुलवाई। उसके बाद हमने जब गया देखने तब वो विजय लक्ष्मी बोली तो बच्चेदानी का जो कि थैली फट चुकी है, देखिए काला काला दिख रहा है। और सर हम देखते मान हम अंदर से बाहर आए, हम लगे रोने के बाद हम सर एकदम उठा हो गए थे, गस्ती आई टाइप में आ गई थी। तो वो लोगों ने एम्बुलेंस बुलवा करके तुरंत रेफर कर दिया सर। उसके बाद हमें कोई कागज़ कार्रवाई हमको कुछ नहीं मिला। ये बताइए ऑपरेशन कितने बजे हुआ था आपकी पत्नी की? सुबह में हुआ था, दोपहर में कि रात में? सर करीब वही लमसम 9:30-10 बजे करीब ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन में क्या गलती हो गई कि आपको रेफर करना पड़ गया उनको, डॉक्टर को? सर ऐसा है, वो लोगों ने जो कि हमको बाद में बुलवाए ऑपरेशन करने के बाद। जब हमने गया देखा तो हम देखते मान हम जब पूरा पेट में जो कि ब्लड पूरा जम उठा हो गया था तो हम उसके बाद हम बाहर चले आए। तो सर उसके बाद हमारे पास कोई नहीं, आपको जानकारी हुआ था क्या दिक्कत थी कि नस कटी थी, क्या कटी? बोल रहे थे कि बच्चेदानी का जो कि अतड़ी में जो कि नस जाके उठा हो गया था। तो वहाँ जब उस हॉस्पिटल में गए जहाँ पर, वहाँ के डॉक्टर क्या बताए थे? वो बोले कि ऐसा है आप लेके चले जाइए बनारस। बनारस गए? तो बनारस गए एचओ प्लांट में सर। उसमें डॉक्टर जो कि दूसरे था में भेज दिए थे वो अल्ट्रासाउंड के लिए। तो वहाँ पे जो कि एम्बुलेंस वाला लेके आया दूसरी जगह नोआ हॉस्पिटल में, वहाँ एडमिट करा के तब उसको बाद हो गया। नहीं, वो डॉक्टर क्या बताया कि क्या दिक्कत हो गई थी कि इनकी ब्लड इतना ज़्यादा निकल रहा है? डॉक्टर नोआ हॉस्पिटल को बताए होंगे। हाँ तो सर बोले कि जो कि बच्चेदानी के नस 3 को कट गया था। अच्छा, बच्चेदानी का नस 3 कट गया था। हाँ। डॉक्टर की लापरवाही वजह से। हाँ। जो विजय लक्ष्मी के यहाँ जो डॉक्टर थे उनके लापरवाही की वजह से आपकी पत्नी की भी जान जा सकती थी। हाँ, अगर आप सही मौके से सही अस्पताल में नहीं पहुँचे होते। हाँ, तो ऐसे डॉक्टर के ऊपर क्या करना चाहिए? सर उसके ऊपर कार्रवाई करना हम चाह रहे हैं। अभी जल्द में 3-4 दिन पहले ये घटना हुई है उन्हीं के हॉस्पिटल में जिसका अंकिता यादव नाम था, उस महिला का मृत्यु हो गया। बताइए ऐसे कितने महिलाओं का हुआ होगा? सर ऐसा है, इनके ऊपर कार्रवाई किया जाए। उसके बाद उनसे हमारा जो कि या हमें वो कागज़ दिलवाइए या तो हमें पूरा पैसा दिलवाइए। किस चीज़ का कागज़ आपको नहीं दिए हैं? हमें जो कि जहाँ जो डिलीवरी हुआ था उसी का कागज़ हमें। अच्छा, अभी आपको फाइल भी नहीं दी है? क्या कहते हैं? बोल रहे हैं फाइल भी नहीं देंगे, उसके बाद जो करना है सो करो। अच्छा, धमकी भी? और बोली कि सीएमओ के यहाँ फाइल चला गया है। सीएमओ के यहाँ चला गया है? पैसा कौन ले रहा था? सीएमओ ले रहा था कि हॉस्पिटल वाला? ऐसा सर हमें हॉस्पिटल वाला हमसे पैसा लिया है। तो आपको फाइल कहाँ से मिलेगी? सर बोले कि हॉस्पिटल से बोले कि फाइल सीएमओ के यहाँ जमा हो गया, फाइल नहीं मिल पाएगी। हमको धमकी दे जा रही है। क्या कह रहे थे आपको? आपको बोल रहे हैं फाइल भी नहीं देंगे, जो करना है जो जाओ सो करो। ऐसा कौन कह रहा था आपको? जो कि नर्स कह रही थी। क्या नाम है उस नर्स का? नीतू मैडम। अच्छा, नीतू मैडम। नीतू मैडम वहाँ नर्स की काम करती हैं। और इसमें तो हॉस्पिटल की मालिक बन चुकी हैं क्योंकि उनके कहने पर पीड़ित काम करेगा। बताइए पैसा कौन दे रहा? आप देंगे कि वो दे रही है? सर पैसा हम ही तो लगा रहे थे। आप लगा रहे थे? तो आपकी बात नहीं सुन रही है। नहीं। और वो एक वहाँ पर काम करती है। और वो आप एक हिसाब से बोलिए तो वो आपकी नौकर है। अगर आप उस वक्त वहाँ सेठ थे लेकिन आपके साथ ऐसी बदतमीजी कर रही है तो और कितने को लोगों के साथ वो की होगी आप बताइए। और ऐसे जो भ्रष्टाचार नर्स हैं
ऐसे जो डॉक्टर हैं जिनके लापरवाही वजह से आए दिन किसी न किसी की मृत्यु हो जाती है, ऐसे लोगों को सख्त उनको सज़ा मिलनी चाहिए, उनको जेल की सलाखों में रहना चाहिए। अभी आपको मैं बता दूं, अभी एक हफ़्ता पहले की बात है, एक हफ़्ता का 4-5 दिन पहले की बात है, ग्राम सभा रुकुनपुर जो महिला थी अंकिता यादव नाम था, ऑपरेशन के दौरान उसकी भी मृत्यु हो गई। तो ऐसे कितने लोगों का हुआ होगा, तमाम हॉस्पिटल हैं। हाँ जी सर। तो इस ऐसे हॉस्पिटल के ऊपर जांच बैठना चाहिए, क्योंकि आए दिन किसी न किसी का तो हो ही जाता है कुछ न कुछ। कितने जो गरीब हैं बेचारे वो चले जाते होंगे, और आप जैसे लोग हैं जो मीडिया के सामने आके अपनी बात रखते हैं। बताइए, अभी तक आपका फाइल नहीं दिया, कितना दिन हो गया? सर हो गया 1 महीने हो गए। 1 महीना हो गया। तो फ़ोन उनसे बातचीत होती है? सर फ़ोन से तो बात आज भी किए थे। उसके बाद आए वहाँ से बनारस से, तब पर भी हम लोग गए थे, बोली कि फाइल नहीं मिलेगा, चाहे जो करना है सो करो। ऑपरेशन मैडम की थी कि और कोई किया था? मैडम नहीं की थी। हाँ, कौन किया था? उनका लड़का किया था। अच्छा, मैडम का लड़का ऑपरेशन किया था। क्या नाम था, कुछ जानकारी है? नाम उसका जानकारी नहीं सर। नाम नहीं जानकारी, लेकिन आपको कंफर्म है कि उनका लड़का ही किया था? लड़का किया था। हम सीने हैं सर। अच्छा, आप चीने हैं? हाँ, गोरे से थे, लंबे पतले में। अच्छा। हाँ, गोरे से थे, लंबे में। तो जब आपने वहाँ से दवा लेकर आया, जब आपकी पत्नी अभी सुरक्षित है, तब आप इस बात की आपने जानकारी दी विजयलक्ष्मी में? हाँ, दिए थे सर। तो क्या कह रही थी वो? वही कह रही थी सर कि सीएमओ के यहाँ जो कि कागज जो था हो गया है, जमा हो गया है। सीएमओ के यहाँ? हाँ, सीएमओ के यहाँ कागज नहीं मिल पाएगा। कागज नहीं मिल पाएगा? हाँ। और आपको धमकी भी मिल रही? हाँ, धमकी भी आज भी मिला। क्या कह रही थी? कह रही थी कि कागज नहीं मिलेंगे और पैसे भी नहीं, कुछ भी नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। हाँ। क्या नाम है आपका? रीनू देवी। अच्छा, कहाँ पे घर है आपका? मियाँ चक, मियाँ चौकी। किस हॉस्पिटल में आप भर्ती थी? विजयलक्ष्मी हॉस्पिटल। तो क्या मामला था, पूरा जानकारी बताइए। डिलीवरी था आपका? हाँ, मेरे डिलीवरी थी। कितने तारीख को आप गई थी वहाँ पर? हम 4 अगस्त को शाम 10 बजे गए थे। हाँ, जब वहाँ गए थे तो क्या था, पूरा मामला बताइए। हम जब गए तो वहाँ मतलब मेरे हस्बैंड थे वहाँ, और 2 लोग मेरे साथ गए थे। वो लोग मुझे मतलब वहाँ पे एडमिट कराएं। वो लोग बोले कि आपका बच्चा 2 बजे तक हो जाएगा नॉर्मल। इसके बाद अच्छा मतलब मेरे हस्बैंड को छोड़ के मेरी भाभी थी साथ में, और सब लोग घर चले आए। इसके बाद तब अरे मतलब मैं रात भर टहली, कुछ नहीं हुआ। वो लोग चेक करती गई, लेकिन फिर कुछ नहीं हुआ। फिर मुझे दर्द था तो वो लोग बोले कि बच्चा तुम्हारा मतलब नॉर्मल नहीं होगा। तो मैं बोली नॉर्मल नहीं होगा तो ऑपरेशन करवा दीजिए भाई। जब नॉर्मल नहीं होगा, बच्चा सुस्त पड़ रहा है। तो वो लोग जब ऑपरेशन करवाने गई, मेरा ऑपरेशन रूम में मुझे ले गई। इसके बाद मतलब मेरे रीढ़ में सुई हुई लगा करके इतना मेरा सुन्न हो गया। इसके बाद अरे मेरे आँख में पट्टी बांध दी, मुझे पानी चढ़ाने के लिए लगा दी। इसके बाद डॉक्टर साहब आए, और जब ऑपरेशन वो किए, बच्ची को निकालें, मुझे सब याद है। बच्ची को निकाले, बच्ची को नर्स ले गई, मतलब इधर ले गई। इसके बाद डॉक्टर बोल रहे हैं ये क्या हुआ जी। हाँ, तो फिर मैं अपने आँख से पट्टी निकाल दी। मैं बोली मैम मुझे कुछ हो गया है क्या? तो बोल रही है नहीं कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है, तुम लेटी रहो। इसके बाद मेरे हस्बैंड को बुलाई और बोली इनको दिखाएं। ये अकेले थे, ये देखते ही रोने लगे, इनका दिमाग काम ही नहीं किया। इसके बाद एम्बुलेंस मैडम वहाँ पे थी नहीं, जो डॉक्टर थी बड़ी, उनको खबर गई तो वो आई। फिर हस्बैंड को मेरे बुलवाई, दिखाई इनको तो कुछ समझ में आ नहीं रहा था। मेरे घर वाले भी नहीं थे वहाँ पे। फिर इसके बाद एम्बुलेंस बुलवा कर मुझे एम्बुलेंस में लेटा कर मेरे हस्बैंड को, मेरी भाभी थी बस, उन दोनों को बैठा करके मुझे रेफ़र कर दी बनारस के लिए। और जिस हॉस्पिटल में वो लोग बताई थी, उस हॉस्पिटल में हम लोग गए तो वहाँ डॉक्टर ही नहीं था। 2 कंप्यूटर थे, उन्होंने मेरा ब्लड भी लिया और 1600 रुपये मुझसे भरवा भी लिया और कुछ भी नहीं करवाया। इसके बाद बोला कि जाओ इनका अल्ट्रासाउंड कराओ। मेरा पेट सुन था, जब पेशाब लगेगा तभी अल्ट्रासाउंड होगा। जहाँ अल्ट्रासाउंड करवाने ले गए वहाँ बोल रहे हैं पेशाब लगेगा। अब जब सुन है तो पेशाब कैसे लगेगा? अच्छा, तो फिर वहाँ से हम लोग, वो जो एम्बुलेंस वाला था वो बोला इन्हें नोआ हॉस्पिटल में ले चलो जी, बनारस में। हाँ, तो हम लोग 10 किलोमीटर फिर रिटर्न आए नोआ हॉस्पिटल में। वहाँ ले गए तो अच्छे से डॉक्टर आए, मेरा ऑपरेशन किया। डॉक्टर बोले कि इनका बचने का कोई चांस नहीं है, 20% चांस है जी। इसके बाद वो ऑपरेशन 1 घंटा किए, मुझे पूरा याद है। बस थोड़ा सा हम बेहोश हो गए थे ऑपरेशन के टाइम, नहीं तो हम पूरा जानते हैं कि वो 1 घंटा मेरा
ऑपरेशन किए। अगर आप नोआ हॉस्पिटल नहीं गए होते तो हम नहीं तो आप बचते। बचते नहीं। फिर भी हम बचते भी नहीं, अगर मतलब इतना समय हो गया था, मेरा शरीर जो सुन्न था जी। इसीलिए थोड़ा सा मुझे दर्द नहीं हुआ, इसलिए मेरी जान भी बच गई थोड़ा। अगर सुन नहीं होता तो हम एम्बुलेंस में ही ख़त्म हो जाते हैं। जी। तो विजय लक्ष्मी जो डॉक्टर हैं आपके पास आई थी, डॉक्टर आई? जब ऑपरेशन हो गया, जब डॉक्टर बोला ये क्या हुआ, अच्छा, तब वो उनके पास खबर गया। मतलब वो ऑपरेशन नहीं की थी? नहीं, वो ऑपरेशन दूसरा कोई डॉक्टर था? हाँ जी। उनका लड़का था? हाँ, उनका लड़का। अच्छा, उनका लड़का ऑपरेशन हाँ, किया उनका था। लड़का था। तो आपका नस कट गई थी? हाँ।